और अगली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली होने जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एमपी के बालाघाट में आज जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार भारती पारधी के समर्थन में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे चेन्नई में भी पीएम मोदी का रोड शो है। वहीं आज रात चेन्नई के राजभवन में ही रुकेंगे पीएम मोदी। कल तमिलनाडु पहुंचेंगे। तमिलनाडु के वेल्लोर पोलाची में पीएम मोदी की सभा है। और वहीं कल तमिलनाडु के साथ साथ में महाराष्ट्र का भी दौरा है। महाराष्ट्र के रामटेक में भी पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो ताबड़तोड़ दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के सीजन में इलेक्शन मोड और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक बड़ी नीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। खासा फोकस उन सीटों के ऊपर जिसके ऊपर 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बड़ा नारा 400 पार का नारा दिया गया है। 4 जून 400 पार का नारा पीएम के द्वारा दिया गया है। इस बीच इस नारे को संपन्न बनाने के लिए, इस नारे को हासिल करने के लिए फिलहाल तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और एक्शन फुल ऑन देखने को मिल रहा है। एक एक दिन में कई राज्यों के दौरे लगातार जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी क्योंकि आज पीलीभीत में रहने वाले और हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में मौजूद रहने वाले, तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? देखिए साक्षी, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। उत्तर से दक्षिण तक आज प्रधानमंत्री दौरा करने वाले हैं। पीलीभीत तराई का जनपद है और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जितिन प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि कई मंत्री भी उनके साथ होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मैं कैमरामैन विनीत से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें आपको दिखा सकें। सुरक्षा व्यवस्था अगर बात की जाए तो किसी को भी एंट्री अगर दी जा रही है तो पहले उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। ऐसे किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है और साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। ड्रमंड इंटर कॉलेज का ये मैदान है और कैमरामैन विनीत से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं। ये मैदान धीरे धीरे भरने लगा है और प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साफ तौर पर है कि इस जनसभा को लेकर के लोगों में उत्साह भी है। और आज इस जनसभा में कौन कौन से गेस्ट शामिल होने वाले हैं? प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कौन कौन से मिनिस्टर्स नजर आने वाले हैं स्टेज पर? और अगर अभी तक की बात की जाए तो कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद, उसके अलावा भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और जितिन प्रसाद खुद मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पर है कि आज का दिन पीलीभीत वासियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत पहुंच रहे हैं। इस बार का समीकरण थोड़ा सा बदला सा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वरुण गांधी यहां से चुनाव लड़ते रहे, मेनका चुनाव लड़ती रही हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में ये चुनावी रैली होने जा रही है और साफ तौर पर है कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती दिख रही है क्योंकि यहाँ का जातिगत समीकरण देखा जाए तो गंगवार वोट, गुर्मी वोट ज़्यादा हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल इलाके भी यहाँ पर हैं और साफ तौर पर है कि उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुँच रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि इस रैली से एक संदेश देने की कोशिश होगी। जो सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री कहते रहे हैं वो यहाँ पर करने की कोशिश होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वरुण और मेनका यहाँ पर लगभग 40 से 45 साल तक वो सांसद रहे हैं। बीच में ज़रूर मेनका और वरुण में शिफ्टिंग हुई थी सुल्तानपुर और पीलीभीत को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद भी जितिन प्रसाद पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा और जानने की प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति लग रही है। जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, वरुण मेनका का ये संसदीय क्षेत्र रहा है, कुछ असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी का बीजेपी जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश हैं? बीजेपी जीतेगी। नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, हाँ। ये वरुण और मेनका के चुनाव लड़ने से प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको भी ये लगता था? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, कोई असर नहीं। से बात कर लेते हैं। मेनका और वरुण की संसदीय सीट रही है, वो नहीं लड़ रहे हैं, जितिन प्रसाद लड़ रहे हैं, जीतेंगे?
इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। हाँ, हम अपना वोट अपने अधिकार से देंगे अक्षय, ना। क्योंकि आप क्या जातीय लगता है इस बार समीकरणों की क्या बात होगा? कर रहे थे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, कई सारी अहम बातों का जिक्र वो करने वाले हैं, संबोधन उनका रहने वाला है, जिसके ऊपर नजरें सभी की हैं। अमूमन हमने देखा है जब जातीय समीकरण की बात आती है, हाल ही में जब प्रधानमंत्री सहारनपुर पहुंचे थे तो उनके द्वारा, क्योंकि वहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, ऐसे में उनको साधते हुए, उनका जिक्र करते हुए, उनके लिए जो कार्य किए गए वो गिनवाते हुए नजर आए थे। पीलीभीत में क्या कुछ कहते हुए उस लिहाज से प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं? देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो तराई का ये जनपद रहा है और पीलीभीत शारदा से बाढ़ प्रभावित रहा है। जो शारदा के इलाके हैं, खास करके पूरनपुर क्षेत्र का जो इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित हमेशा से रहा है। वहाँ पर घर टूटते रहे हैं, किसानों की जो फसल है वो बर्बाद होती रही है। एक बड़ा मुद्दा है वो, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। दूसरी चीज़ की ये है कि यहाँ पर जो जिला अस्पताल है वो रेफरल अस्पताल के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का निश्चित रूप से अभाव है, वो किस तरह से सॉर्ट आउट होता है ये देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री अपने भाषण में किन किन मुद्दों को शामिल करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो 400 पार का नारे का जो भी उनका जलजला है वो अगर पीलीभीत से सधता है जो कि उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं समीकरण पर कुछ असर जरूर पड़ा है, क्योंकि मेनका और पीलीभीत का ये संसदीय क्षेत्र रहा है और उन्होंने लगातार जीत हासिल की है। एक बार छोड़ दिया जाए तो मेनका हमेशा चुनाव जीतती रही हैं। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस तरह से जनता को अपने पाले में लेते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं या फिर कुछ अन्य पिटारे में उनका रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुछ अंदरूनी कलह यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को जरूर मिली है, लेकिन अब उसको साधने की कोशिश लगातार जारी है। भगवत सिंह प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र पर मोदी पहुंचने क्योंकि वाले मतदाता ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आप खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, ऐसे में कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, कहा जा रहा है कि कभी भी प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। आधे घंटे का समय ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर रैली स्थल पर होंगे। दिल्ली से निकल चुके हैं। ये माना जा रहा है कि पुलिस लाइन के बगल में ही हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद बाई रोड लगभग 2-3 किलोमीटर का रास्ता उनको तय करना है और उसके बाद ड्रमंड इंटर कॉलेज का ये मैदान है जहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से तस्वीरें मैं कहूँगा कि विनीत आपको दिखा सके। ये ड्रमंड इंटर कॉलेज का अमूमन मैदान भरता नहीं है, लेकिन मोदी का करिश्मा है कि यहाँ पर वो भरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बड़े नेता लगातार आते रहे हैं। अखिलेश यादव, अमित शाह ने भी यहाँ विधानसभा चुनाव में रैली की थी। अब साफ तौर पर है कि जितिन प्रसाद किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री के पिटारे में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि आज का दिन पीलीभीत वासियों के लिए प्रधानमंत्री को सुनने का मौका मिलेगा और आप सीधा संवाद भी कर रहे हैं पीलीभीत के लोगों के साथ में। ऐसे में इस बार उम्मीदवार को बदला गया है, जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है और बीजेपी इस बार खासतौर पर 2024 के चुनाव में जब उम्मीदवारों को उतार रही है तो उसका इकलौता फोकस है जिताऊ उम्मीदवार के चेहरे। बहुत सोच समझकर चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है, बहुत सोच समझकर लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं उनका भरोसा जितिन प्रसाद के लिए कैसा नजर आ रहा है और अगर जितिन प्रसाद के बैकग्राउंड को देखें तो लोगों के साथ में पीलीभीत में उनके इंटरैक्शंस कैसे रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट कैसी रही है? देखिए, जितिन प्रसाद के लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर है। जैसा मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि पहली बार जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत में करने वाले हैं। इससे पहले बरेली में कर चुके हैं, इससे पहले बदायूं में कर चुके हैं, लेकिन पीलीभीत वो नहीं पहुंचे थे। और साफ तौर पर है कि क्योंकि वरुण यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जितिन प्रसाद के सामने चुनौती होगी क्योंकि यहाँ जैसे मैंने जिक्र किया कुर्मी मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, सिख मतदाता है, ब्राह्मण मतदाता है और ब्राह्मण समुदाय से जितिन प्रसाद आते हैं। किस तरह से वो समीकरण को साधते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि भगवत सिंह गंगवार जो कि यही पीलीभीत के बगल से ही रहने वाले हैं, नवाबगंज के वो हैं और वो ये माना जाता है कि कुर्मी मतदाताओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, वो घर घर तक पहुंच रहे हैं। जितिन का काफिला चल रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि काफिला जीतता है या फिर जो जमीन पर चल रहे हैं 2-4-10 लोगों के साथ चल रहे हैं, रिश्तेदारी जो पीलीभीत में है वो जीतती है। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कमी को पूरा करने के लिए शायद पीलीभीत पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वो जो कुछ बात कहेंगे, जनता ने अगर उनकी बात को सही तरीके से लिया तो फिर जितिन की राह आसान हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते
हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, और यही वजह रही है कि 400 पार का वो नारा दे रहे हैं। नारा अक्षय दिया जा रहा है। अभी एक और जानकारी मैं एक दर्शकों सीट को है। देना चाहूंगी कि 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के ये पहली बार होगा जब वो पीलीभीत के दौरे पर पहुंच रहे हैं, और ये अपने आप में अक्षय दर्शाता है कि कितना इंपॉर्टेंट इस वक्त पीलीभीत हो जाता है जब हम उत्तर प्रदेश की और लोकसभा चुनाव और 400 पार के नारे की बात करते हैं। और अक्षय, जानकारी ये भी मिल रही है कि वरुण गांधी लगातार दूरी बनाए हुए हैं इस कार्यक्रम से। देखिए, वरुण ने दूरी बनाई हुई है, लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कुछ कोविड इन्फेक्शंस हुए हैं। हालांकि अभी ये पुष्ट खबर है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनको कोविड हुआ है, इसके कारण वो रैली में शिरकत नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यही वजह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और जनता को ये बताने आ रहे हैं कि मोदी चेहरा है, कमल चेहरा है, कैंडिडेट कोई भी हो आप उसको जिताइए। लेकिन जनता है, सब कुछ जानती है, वो किस तरह से वोट करती है, किस तरह से वो टर्नआउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटर टर्नआउट भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं। लगभग 60 से 65% का वोटर टर्नआउट ठीक है अक्षय, यहाँ पर आपको रोकते हुए